नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं 8th क्लास के एक बहुत ही शानदार पोम और इस पोम का नाम है ऑन द ग्रास ओपर एंड क्रिकेट, जिसे रचित किया गया है जॉन कीट्स के द्वारा। दोस्तों, इस पोम में हम लोग जानने वाले हैं किस प्रकार से ग्रास ओपर और क्रिकेट जो दोनों इंसेक्ट्स हैं वो अलग अलग सीजन के अंदर अपनी इंपॉर्टेंस को बताते हैं। जब पूरी हमारी पृथ्वी है उसका जो नेचर है वो पूरा साइलेंट हो जाता है, हमारे जितने भी इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स वगैरह, वो सारे साइलेंट हो जाते हैं, तब ये किस प्रकार से अपनी एक्टिविटी को दिखाते हैं वो इस पोएम में हम लोग जानने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसमें कवि कह रहा है, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। हमारी जो अर्थ है उसकी पोइट्री है वो कभी भी डेड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है, और ये जो एक्टिविटी जो कर रहे हैं वो कौन है वो हम लोग जानते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है, व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विथ हॉट सन। जब जितने भी बर्ड्स हैं वो हॉट सन के कारण से फेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज। ट्रीज जो कि उनको कूलिंग प्रदान करते हैं, उनको कूलिंग देते हैं, ठंड देते हैं, वहां छिप जाते हैं। ए वॉइस विल रन। तब एक आवाज है वो आपको सुनाई देगी। वो किसकी आवाज है हम लोग जानते हैं। फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मोन मीड, दैट इज द ग्रास ओपर्स, ही टेक्स द लीड। तो यहाँ पे जो आवाज है वो किसकी है? ग्रास ओपर की। और वो आवाज कहां से कहां सुनाई देगी आपको? हेज टू हेज। दोस्तों, हेज जो होती है वो क्या होती है? एक फेंस होती है या बाउंड्री होती है जो कि छोटे छोटे ग्रासेज से या बुशेज से या प्लांट से बनाई होती है। अबाउट द न्यू मोन मीड। मीड का मतलब होता है मिडो या चारागाह या ग्रासलैंड, और न्यू मोन, न्यू मोन का मतलब जिसे अभी नया नया, मोन का मतलब काटा गया है, ऐसा ग्रासलैंड, ऐसी ग्रास जिसको अभी अभी ताजा ही काटा गया है। और यहाँ पे सब जगह कौन घूमता है? ग्रास ओपर। ही टेक्स द लीड। जब सारे जानवर रेस्ट में होते हैं तब वो क्या करता है? लीड लेता है और वो आगे जाता है, और जो हमारी नेचर की जो ये पोइट्री है उसको कभी भी साइलेंट वो रहने नहीं देता है। इन समर लग्जरी, कि समर में जो लग्जरी है वो उसका आनंद उठाता है। ही हैज नेवर डन विद हिज डिलाइट्स। उसकी डिलाइट्स है, उसकी खुशियां हैं, उसका आनंद है, कभी भी खत्म नहीं होता। क्यों? फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ फन। क्योंकि जब भी वो टायर्ड आउट हो जाता है, थक जाता है अपने फन के साथ में, आनंद के साथ में, तब वो क्या करता है? ही रेस्ट एट ईज बीनेथ सम प्लीजेंट वीड। तब वो क्या करता है? आराम से रेस्ट करता है। कहां आराम करेगा? बीनेथ यानी नीचे, सम प्लीजेंट वीड, कोई प्लीजेंट वीड के, यहाँ पे वीड का मतलब होता है अनवांटेड ग्रासेज या अनवांटेड प्लांट जो हमारे खेत में लग जाते हैं। तो ये क्या करता है? समर के समय पे हमारा जो ये ग्रास ओपर है वो लीड लेता है। जब सारे जितने भी इंसेक्ट है वो शांत रहते हैं तो ये अपना मूवमेंट हमें दिखाता है। दोस्तों, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। इसी प्रकार के अब आपको दिखाई दे रहा है विंटर सीजन है, उसमें भी क्या है? हमारी जो पोइट्री है वो कभी भी सीज नहीं होती है, कभी भी रुकती नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं रुकती है? देखते हैं। ऑन ए लोन विंटर इवनिंग। लोन यानी अलोन, अकेली, विंटर का समय है, इवनिंग है। व्हेन द फ्रोस्ट हैज रोट ए साइलेंस। जब फ्रोस्ट के कारण से, जब चारों तरफ से पूरी तरह बर्फ गिर चुकी है, पाला गिर चुका है, हैज रोट ए साइलेंस, रोट का मतलब ब्रोट, इसके कारण से चारों तरफ शांति फैल चुकी है। फ्रॉम द स्टोन, तब स्टोन के ऊपर से देयर श्रिल्स, एक चीखने वाली आवाज आती है। श्रिल्स का मतलब तीखी आवाज आती है, और ये जो तीखी आवाज आ रही है वो किसकी आ रही है? द क्रिकेट सॉन्ग। और ये किसका गाना है? कि ये क्रिकेट का गाना है। इसका मतलब समर में हमारा ग्रास ओपर था और विंटर में हमारा क्या है? क्रिकेट है जो अपना गाना गाता है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। और ये जो है गर्मी को इंक्रीज करता रहता है, हमेशा इंक्रीज करता रहता है, कभी भी वो रुकता नहीं है। दोस्तों, और दोस्तों आपको एक बात को और जान लेना है, एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट। अगर कोई भी व्यक्ति ड्राउजीनेस में है, बिल्कुल थोड़ा सा थका हुआ है, हाफ लॉस्ट है, आधा अधूरा नींद के अंदर है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, उसको सीम, उसको ऐसा लगेगा, उसको ऐसा प्रतीत होगा इस समय पे, कब? विंटर के अंदर। उसको क्या प्रतीत होगा? द ग्रासोपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स। उसको क्रिकेट की जो आवाज है कैसी लगेगी? जैसे ग्रासोपर की आवाज है, ग्रासी हिल से ग्रासोपर की आवाज आ रही है। तो एंड में क्या होता है? जो लोग आधी नींद में होते हैं, अधूरी नींद में होते हैं, उनको लगता है कि ग्रासोपर जो है यहाँ पे विंटर में घूम रहा है। पर हमने ये जान लिया है इस पोएम के अंदर, चाहे समर हो या विंटर हो,
अर्थ की जो पोइट्री है, नेचर की जो पोइट्री है, वो कभी भी रुकती नहीं है, क्योंकि समर में हमारा ग्रासहोपर लीड लेता है और विंटर में हमारा ये जो क्रिकेट है वो लीड लेता है। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी पोम है। इस क्लास के अन्य वीडियोज और अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।